नेता तो लड़ाना चाहता, देश का गृह मंत्री तो कहता है कि सदन से जो बिल पास होगा मानना पड़ेगा। अगर सदन से बिल पास होगा भारत के संविधान के खिलाफ होगा तो हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। हम ये अधिकार हमको भारत के संविधान ने आर्टिकल नंबर 19 ने दिया। सुप्रीम कोर्ट में रद्द करे इसलिए कि यह असंविधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को हक है किस तरह के कानून को बदलने का, उसके अंदर में इस्लाह करने का। जो 2-3 इसमें 41 तब्दीलियां की गई है, लेकिन उनमें से जो 2-3 बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी वो आपके सामने मैंने वो पेश की। कोई भी पुराना मदरसा है, 200 साल 300 साल पुराना मदरसा है या 100 साल पुराना मदरसा, फौरन पहुंचेंगे गवर्नमेंट के लोग, और जो डिसीजन होगा किसका, जो डीएम का आदेश होगा वो फाइनल होगा। यानी डीएम ही जज है, समझ लीजिए। डीएम के फैसले पर अगर आपको एतराज है तो आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में जब तक हम जाएंगे, मिसाल के तौर पर एक मस्जिद है, 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, डीएम ने लिख दिया है कि भाई ये वक्फ यूजर है, इनके पास पेपर नहीं है, लेकिन 50 साल से ये यूज हो रहा था वक्फ के प्रॉपर्टी के तौर पर, वक्फ बाय यूजर, भाई पेपर नहीं है, लेकिन ये जमीन गवर्नमेंट की है। क्यों? वक्फ बाय यूजर है, पेपर है नहीं। वक्फ बाय यूजर की वही जमीन बच सकती है जिनका पेपर होगा, वक्फ बाय यूजर की वो जमीनें चली जाएंगी जिनका पेपर नहीं होगा। और ये भी सुन लीजिए कि 70% जमीनें मस्जिद मदरसे ऐसे हैं जिनका पेपर नहीं है। तो 50 साल तक अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस चलेगा तो 50 साल तक उस मस्जिद में ताला लगा रहेगा, नमाज नहीं पढ़ सकते। जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक वक्फ बाय यूजर की जमीन जो डीएम ने फैसला किया उसके हिसाब से वह गवर्नमेंट की रहेगी, इसलिए ताला लॉक रहेगा। देश को लूटने की बात चल रही है कि नहीं चल रही? क्या नजर आता हम में से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। सोशल मीडिया में देखते हैं कि हाँ भाई ये काला कानून है, लेकिन क्यों हमारे लोग मैदान में हैं, हमारी तंजीमें मैदान में हैं? वो इन दोनों चीजों के खदशे की वजह से जो आपके सामने मैंने आसान कर बताने की कोशिश की। इसीलिए आने वाले वक्त में इन जंगली और इन दज्जाली ताकतों से मुकाबले के लिए एक ही हथियार है, वो है तालीम का रास्ता। इसीलिए मेरे भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, मजहब की भी तालीम दीजिए, स्कूल की भी तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो आपका बच्चे का हक कोई मार कर खाने वाला नहीं। इस देश को जनाब जब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह थे उस वक्त इस देश की जीडीपी 24% थी, जो आज तक नहीं हुई 24%। यानी भारत की देश की तरक्की का वैल्यू, जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश के अंदर में जो भी किसान आप जो चावल उपज करते हैं, इंजीनियर घर बनाता है, फैक्ट्री के अंदर माल, ये सबको मिला करके जो वैल्यू होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। अभी 6% है, और मुगल बादशाह के जमाने में 24% था, कांग्रेस के जमाने में 12% था। 24% आज तक भारत की जीडीपी नहीं गई। किनके जमाने में था? मुगल साम्राज्य के जमाने में था। बहरे कैफ तो आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी शरीयत के बारे में बताएं। और ये जो नफरत की आग लगी है इस देश में, इस नफरत की आग को मोहब्बत से ही हम बुझा सकते हैं, और मोहब्बत करने वाले आज भी बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। नफरती चिंटू कुछ ही हैं, गिन सकते हैं उनको आप लोग, हाथों में गिनना चाहे तो गिन सकते हैं। कुछ ही तंजीमें हैं जो नफरत की बात करते हैं। वरना बहुत से लोग अमन और शांति के साथ इस देश में रहना चाहते हैं। मैं सफर करता हूं, ट्रेन में ऐसे ऐसे हिंदू भाई मिलते हैं, कैबिन है, 4-5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, सामने हम अकेले अगर बैठे हुए होते हैं, वो हिंदू होते हैं, तो जब वो नाश्ता निकालते हैं तो एक प्लेट निकाल कर देते हैं कि लीजिए भाई साहब आप भी लीजिए। ये है इस देश की कल्चर, इस देश की तहजीब ये है। फ्लाइट में बैठते हैं, दोनों तरफ हिंदू है, बीच में हम हैं या कोई मुस्लिम है, अगर वो बिस्किट खाते हैं तो एक बिस्किट निकाल कर देते, लीजिए भाई साहब खाइए। यह है इस देश की कल्चर, यह है गंगा जमनी तहजीब।
इसको कैसे बाकी रखा जा सकता? इसको सिर्फ शास्त्रों की रोशनी में बाकी रखा जा सकता। इस देश की तरक्की के लिए, देश की हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की गई हैं। आसानी से ये नफरत में झोंकने नहीं देंगे। बहुत प्यारा मुल्क है और बहुत सारे मेहनती लोग इस देश के अंदर बसते हैं। इसीलिए हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि बस अब वक्त है कि अपने बच्चों को तालीम पर फोकस कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीमी इदारे कायम कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस काले और इस जालिम कानून को बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और भाई, आपके क्लब के लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को किया है। अल्लाह सबकी मेहनत और कद्दो काविश को कबूल फरमाए। लेकिन इस क्लब के अंदर वुसअत पैदा कीजिए कि तालीम के मैदान में भी काम कीजिए और रिफाही भी काम कीजिए। ये चीज़ें ऐसी होती कि अगर आप, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो, बहुत लोग ऐसे होते हैं अगर नमाज नहीं पढ़ता लेकिन रिफाई काम करता है तो उसका सवाब उसको अलग से मिलेगा। कीजिए काम, पाबंद सलात बनिए। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। क्लब बना है तो इसको वेलफेयर बनाइए, वेलफेयर सोसाइटी में बदल दीजिए इसको, ताकि आपके गांव समाज में कहीं पर किसी को भी कोई जरूरत हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, फौरन कमर बस्ता होकर आगे बढ़कर उनकी मदद कीजिए। इंशाअल्लाह देखिए गैबी मदद होगी। अल्लाह के नबी के जमाने में इस तरह की तंजीमें थी, हिल्फुल फुजूल तंजीम थी जिसमें अल्लाह के नबी मिंबर भी थे। इंसाफ दिलाना, लोगों की मदद करना। तो इस तरह का जो क्लब बना है बहुत अच्छी बात है। इसमें रिफॉर्म कीजिए और लोगों को जोड़िए, मिंबर बनाइए, हर घर से एक मिंबर बनाइए। फंड कहां से आएगा? हर आदमी 500-500 रुपए जमा करेगा महीने के हिसाब से। कभी भी किसी की कोई जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करेंगे। और लड़िए मत इख्तिदार के लिए, नहीं हम ही अध्यक्ष बनेंगे, हम ही सेक्रेटरी बनेंगे, हम ही सदर बनेंगे। जब भी आपको ओहदे का लालच आएगा तो फिर आपका क्लब, आपकी तंजीम बढ़ जाएगी। अल्लाह के लिए काम कीजिए तो फिर आपको ओहदा और सदर और सेक्रेटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक सियासी जमात से जुड़ा हुआ, हमको कभी कभी कहा जाता है कि भाई आपको फला ओहदा दे रहे हैं, बड़ा ओहदा दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, स्टेट में दे रहे हैं। हम यही कहते हैं कि मुझे ओहदा मत दीजिए, मेरी जहां जरूरत पड़े तो आप मुझे बुलाइए, इंशाअल्लाह मैं हाजिर रहूंगा। अरे दुनिया तो ओहदा के लिए मरती है। हमने कहा कि मैं दुनिया के ओहदे के लिए काम नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों की मदद करूं, काम आ जाऊं, तो मेरे लिए निजात का जरिया बनेगा, मुझे वो चाहिए असल में। तो इस नीयत से काम कीजिए तो इंशाअल्लाह गैबी मदद भी होगी। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग इंशाअल्लाह तालीम के ऊपर काम करेंगे, नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वादा किया आप लोगों ने, हाथ उठाकर वादा कीजिए तो। वाह, चलिए अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप लोगों का। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।